सवा 3 दिन के अंदर ही उन्होंने मैच खत्म कर दिया। तो ये डिफरेंस है जो वो पूरी दुनिया के साथ अपनी टीम का कैलिबर रखते हैं और शानदार परफॉर्मेंसेस हुई हैं। हालात इस वक्त इंडिया के हैं। इंडिया ने जिस तरह से बांग्लादेश को हराया है, इतनी बड़ी शिकस्त दी है, मुझे लगता है सेकंड टेस्ट के अंदर बांग्लादेश इसी गम से बाहर नहीं आ पाएगा। इंडिया ने जैसे परफॉर्मेंस दिखाई है, इस सीरीज को वो आने वाली सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसे कहते हैं शेयर डोमिनेंस, इसे कहते हैं क्रिकेट, इसे कहते हैं छोटी टीमों को मरोड़ के, नसें तोड़ के, फाड़ फूड़ के फेंक देना। यह है हिंदुस्तान। 5-6 साल से एक लेवल मेंटेन किया हुआ है और नए से नए सुपरस्टार्स निकालते हैं, नए से नए हैरानकुन परफॉर्मेंस निकालते हैं, जिसकी वजह से इस टीम की रिस्पेक्ट है, ना सिर्फ भारत में बल्कि ओवरसीज टेरिटरी में भी जाके अपना लोहा मनवाते हैं। भारत ने आज बांग्लादेश को मात देके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहला नंबर सिक्योर कर लिया। पहले ऑस्ट्रेलिया था, अब इस मैच के बाद भारत नंबर 1 पे है और इसकी एक वजह है। हमने जिस तरह आपको पहले भी बोला था कि ये मैच चौथे दिन से ज्यादा जाते हुए नजर नहीं आता है। इनफैक्ट सवा 3 दिन के अंदर ही उन्होंने मैच खत्म कर दिया। तो ये डिफरेंस है जो वो पूरी दुनिया के साथ अपनी टीम का कैलिबर रखते हैं और शानदार परफॉर्मेंसेस हुई हैं। इसी तरह आप जो है वन साइडेड मैचेस जीतते हैं ऑपोजिशन से, और उन ऑपोजिशन से जो दूसरी टीमों को वाइट वॉश करके आई हों, लेकिन जब वो भारत के खिलाफ भारत के अंदर खेलती हैं तो सवा 3 दिन में मैच खत्म हो जाता है। ये माउंट एवरेस्ट है भारत। इसको क्रॉस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा खाने टिक करने पड़ते हैं, बहुत सारा दलेरी दिखानी पड़ती है। आपका जो राइट फुट ऑल द टाइम फॉरवर्ड रखना है आपने। इंडिया ने जैसे परफॉर्मेंस दिखाई है, इस सीरीज को वो आने वाली सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। और क्या ऑलराउंड परफॉर्मेंस रविचंद्रन अश्विन की, 6 आउट कर दिए दूसरी इनिंग में, 700 किया, मैच जितवा दिया, टीम को मुश्किल से निकाला। मैच विनिंग पार्टनरशिप जड्डू के साथ। चंद्रन अश्विन को 38 साल का 37-38 मेरे ख्याल से मरतबा उसने 5 विकेटें ले ली हैं। 522 आउट करना, 700 करने 600 बना दिए। क्या कॉम्बिनेशन, क्या फॉर्म होगी जब रोहित शर्मा भी रन्स करेगा, विराट कोहली भी करेगा आने वाले टेस्ट मैच में, आने वाली सीरीज में, तो किस किस को आउट करेंगे। कभी ऐसा ऑस्ट्रेलियन टीम के मतलब सोचते थे हम लोग। 2 घंटे चाहिए होंगे इंडिया को, रेस्ट इज हिस्ट्री। मेहदी हसन मिराज ये करेगा, लुटन वो करेगा, फलाना। आपको पहले कहा ये पाकिस्तान नहीं है कि इन्हें हिलने देगी। 149 ऑल आउट एंड 234 ऑल आउट, लेस देन 2 आवर्स इंडिया ने खत्म कर दिया, फिनिश कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया। ये है हिंदुस्तान की डोमिनेंस। इसे कहते हैं शेयर डोमिनेंस, इसे कहते हैं क्रिकेट, इसे कहते हैं छोटी टीमों को मरोड़ के, नसें तोड़ के, फाड़ फूड़ के फेंक देना। यह है हिंदुस्तान। 2 घंटे की मार नहीं थी। ये बांग्लादेश की टीम, ये जी मोमिनुल हक है, ये शदमान है, ये जाकिर है, ये शांतु है, ये मुशफीक है, ये लिटन है, ये मेहदी हसन मिराज है। कहाँ है, कहाँ है? यहाँ पे अश्विन है। इतने ज्यादा रन, मतलब 280 रन की जो है वो शिकस्त बांग्लादेश को मिली है और ये उनको एक झटका है। मतलब लिटरली अगर आप पाकिस्तान में देखें, यही बैट्समैन थे बांग्लादेश के जिन्होंने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। मतलब हर लिहाज से पाकिस्तान को फेल कर दिया था। बैटिंग में, बॉलिंग में इतने ज्यादा रन्स बनाए थे उन्होंने। उनकी सेंचुरीज हो रही थी, डबल सेंचुरीज होने को थी। लेकिन अगर आप अभी देखें जो हालात इस वक्त इंडिया के हैं, इंडिया ने जिस तरह से बांग्लादेश को हराया है, इतनी बड़ी शिकस्त दी है, मुझे लगता है सेकंड टेस्ट के अंदर बांग्लादेश इसी गम से बाहर नहीं आ पाएगा। क्योंकि इंडिया ने जिस तरह से डोमिनेट किया है, जिस तरह से उनकी, अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, बॉलिंग ने जिस तरह से रोका है रन्स को। घर पे खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से। मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। सो बांग्लादेश को बहुत कुछ करना था ऐसी कामयाब टीम के खिलाफ, उनको टफ टाइम देने के लिए, क्योंकि टेस्ट मैच जीतना तो एक ड्रीम ही हो सकती है किसी भी विजिटिंग टीम की आजकल। भारत को क्रेडिट देना पड़ेगा कि पिछले 5-6 साल से एक लेवल मेंटेन किया हुआ है और नए से नए सुपरस्टार्स निकालते हैं, नए से नए हैरानकुन परफॉर्मेंस निकालते हैं, जिसकी वजह से इस टीम की रिस्पेक्ट है, ना सिर्फ भारत में बल्कि ओवरसीज टेरिटरी में भी जाके अपना लोहा मनवाते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास प्लान नहीं है, अगर आपके बैटर्स या बॉलर्स अच्छी फॉर्म में नहीं है,
आप कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे तो ये आपको 3-3.25 दिन के अंदर, चाहे आप जितनी भी बड़ी टीम है जिसको भी हरा के आई हैं, ये आपको 3-3.25 दिन के अंदर मैच हरा देंगी। और उन्होंने एक दफा फिर करके दिखाया। भारत जो है ना सिर्फ टेस्ट जो है ना टॉप कर रहा है, उनकी वनडे की टीम, उनकी T20 की टीम, उनके यंगस्टर्स, उनके सीनियर प्लेयर्स सारे बहुत कॉम्पैक्ट लग रहे हैं। एक बड़े अच्छे डगर पे उनकी क्रिकेट चल रही है और बड़े अरसे से चलती आ रही है। अभी वर्ल्ड कप भी जीते हैं, वर्ल्ड कप भी आपके सामने था, जबरदस्त परफॉर्मेंसेस थी। इस तरह हर वर्ल्ड कप में वो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। उसने पहला मैच बांग्लादेश से जीत लिया है, ना सिर्फ जीत लिया है, 3.25 दिन के अंदर जीत लिया है, जो कि एक ह्यूज अचीवमेंट होती है। इट्स नॉट इजी एट ऑल। चाहे जोन सी मर्जी टीम हो, टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है, कोई भी टीम आसान नहीं होती है। लेकिन किसी टीम को पहला घंटा 1.5 घंटे में 6 आउट होने के बाद भी 3.25 दिन के अंदर मैच खत्म करना कोई खाला जी का वेड़ा नहीं था, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया है। बब्बर शेर, शेरों का शेर अन्ना अश्विन है, जो इस ग्राउंड में बचपन से बूढ़ा हो गया, 37 साल का हो गया, लेकिन शेर में अभी बहुत बहुत शिकार करने की आवश्यकता है। अभी उसके अंदर बड़ी ताकत है, तो शेरों से बुड्ढों से पंगे नहीं लेते। टाटा बाय बाय। इतनी औकात थी इन टीमों की, आज आपने इन टीमों को दिखा दिया। आप क्या है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे भी टॉप ऑफ लैडर। हिंदुस्तान पहली दफा ऐसा हुआ है कि आपकी विक्ट्रीज जो है वो हारों से टेस्ट में ज्यादा, कोई 273 हो गई हैं, 272 आपने ओवरऑल। कितने साल बीत गए हैं हिंदुस्तान को हराने का ख्वाब, सपना लोग देखते हैं, और सपना टूटा तो दिल कभी जलता है। हाँ, थोड़ा दर्द, थोड़ा नहीं, हाँ बड़ा दर्द हुआ। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को 280 रनों से हराकर WTC के पॉइंट टेबल में भी पहला स्थान हासिल कर लिया है। और दोस्तों, यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जो रिएक्शन दे रहे हैं वो आपने देखा। और आगे देखें कि पाकिस्तानी मीडिया भारत की जीत और बांग्लादेश की हार पर और क्या रिएक्शन दे रहा है। 2000 में 2002, 3, 10 तक, 11 तक कि किस किस को आउट करें, तो आज इंडियन टीम को हार्ड बॉलिंग लाइनअप हर टीम सोचती है कि किस किस को आउट करें। जब ये रन्स कर लेंगे और केएल राहुल रन्स करेगा 6ठे नंबर पे आके, विराट कोहली, रोहित, तो वो वैसे ही मेंटली टीम गिर जाती है। क्योंकि हम लोगों ने ऐसे होता था कभी कभार जब ऑस्ट्रेलिया से खेलते थे, साउथ अफ्रीका से खेलते थे, जब उनकी बाउचर 7वें 8वें नंबर पे आता था। तो ये आजकल इंडिया की टीम बनी है सिर्फ क्या, अपनी प्लानिंग की वजह से, अपनी अप्रोच की वजह से। कोई पर्सनल एजेंडे नहीं थे इनके, तो इसलिए ये परफॉर्मेंस नजर आई है। लिटन दास, जिनके साथ इतनी सारी मतलब एक समझ ले के होप्स जुड़ी थी कि लिटन दास जो है, मतलब बांग्लादेश की साइड से अगर हम देखते हैं तो उनको एक्सपेक्टेशंस तो होंगी कि लिटन दास हमारे पास मौजूद हैं, और जनाब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इतने रन्स बनाए थे तो डेफिनेटली वो इंडिया के खिलाफ भी रन्स बना लेंगे। इवेंचुअली आकर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन नो डाउट कि कैप्टन ने पूरी कोशिश की है, कैप्टन ने ही रन्स थोड़े बहुत इतने बना लिए, वरना तो शायद जितने रन्स हमने कल देखे थे विकेट चली जाती तो उसी के हिसाब से जो है वो बांग्लादेश ने ऑल आउट हो जाना था। लेकिन जिस तरह से जनाब 280 रन्स के फर्क के साथ बांग्लादेश हारा है, मुझे लगता है कि जो एक मोराल हाई हुआ था, जो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ था, वो सब खत्म हो गया है और इस वक्त बांग्लादेश बुरे हाल में होगा डेफिनेटली।